जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि शरीर के इन 5 हिस्सों में आपको दर्द होना शुरू हो जाता है जब आपकी पूजा से आपको कोई शक्ति या फिर कोई ऊर्जा आपको जब प्राप्त होती है। जी हाँ, इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से अगर काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी प्राप्त हो, पूर्ण तरीके से आपको इसकी जानकारी मिले, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और एक साथ में प्यारा सा कमेंट कर देना। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर करिएगा ताकि सभी भक्तों को इसके बारे में पता चल सके, इस वीडियो की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो भक्तों, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं किसी भी देवी देवता की, चाहे वो माँ काली हो, चाहे भगवान शिव हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे बाबा भैरवनाथ हो, तो किसी भी देवी देवता की जब हम पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करते करते हमें काफ़ी समय हो जाता है, ठीक है, और हमारे भाव जब सच्चे होने लगते हैं, ठीक है, हमारे मन में अपने देवी देवता के प्रति एक अलग ही भाव जब पैदा होने शुरू हो जाते हैं, तो हमारी जो पूजा पाठ होती है उस पूजा पाठ से हमें कुछ शक्ति प्राप्त होने लगती है या ऊर्जा हमें प्राप्त होने लगती है। तो जब भी हमें हमारी पूजा पाठ से कोई शक्ति या फिर कोई ऊर्जा प्राप्त होती है तो हमारे शरीर के इन हिस्सों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। और अगर आपके शरीर के इन हिस्सों में अगर आपको दर्द महसूस होता है तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा से आपको शक्ति मिल चुकी है या फिर ऊर्जा प्राप्त हो चुकी है, तभी आपके शरीर के इन अंगों में दर्द आपको महसूस हो रहा है। चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ उन आपके शरीर के उन हिस्सों के बारे में जहाँ पर आपको दर्द महसूस होगा जब आपकी पूजा पाठ से आपको कोई शक्ति या फिर कोई ऊर्जा प्राप्त होगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपके साथ होगी जहाँ पर आपको दर्द देखने को मिलेगा कि सबसे पहले आपको आपके माथे पर आपको दर्द देखने को मिलेगा। आपके माथे पर जहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र होता है, जिसको हम थर्ड आई भी हम कहते हैं, जहाँ पर लेडीज़ें बिंदी लगाती हैं, तो वहाँ पर आपको मीठा मीठा तो जब भी आपके माथे पर आपको दर्द महसूस होता है, मीठा मीठा आपको दर्द होता है, या फिर आपको खुजली सी महसूस होती है, या फिर कई बार आपको खिंचाव महसूस हो सकता है, तो ये चीज़, ये संकेत आपको ये दर्शाता है कि आपकी पूजा पाठ से आपको कोई शक्ति प्राप्त हो रही है या फिर कोई ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपके कमर में आपको दर्द महसूस होता है जब आपकी पूजा पाठ से कोई शक्ति आपको प्राप्त होती है, तो वो आपके कमर में आपको दर्द देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई शक्ति या फिर कोई ऊर्जा हमें जब प्राप्त होती है तो वो सबसे पहले हमारे मूलाधार चक्र पर बैठती है, ठीक है। जो कि मूलाधार चक्र पर जब वो बैठती है तो वो सारे चक्रों को वो जागृत करने की कोशिश करती है, जिससे कि हमें ऐसा महसूस होता है जैसे नीचे से ऊपर की तरफ कुछ चल रहा है, क्योंकि वो शक्ति ऊपर की तरफ चलती है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस चीज़ से आप जान सकते हो, अगर आपके शरीर के इन हिस्से में अगर दर्द रहता है तो समझ लीजिए आपकी पूजा पाठ से आपको कोई शक्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आपके साथ होती है कि आपके कानों में आपको हल्का हल्का आपको दर्द महसूस हो सकता है, आपके कानों में लालपन आपको दिख सकता है, और कई बार ऐसा होता है कि आपको सूक्ष्म चीज़ें जो होती हैं उनकी सूक्ष्म आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है।
ठीक है। तो वो आवाज़ आपको किसी की पायल की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है, शंख की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है, घंटियों की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, नेगेटिविटी है आपके घर के आसपास या किसी और व्यक्ति में, तो आप उसकी मतलब आवाज़ को साफ सुन सकते हो। जैसे मान लो किसी ने गेट, कई बार ऐसे महसूस होता है ना कि कोई नकारात्मक शक्ति जो हमारे आसपास होती है या फिर हमारे घर में होती है, तो कई बार हमें ऐसी आवाज़ें आती है कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है, या फिर पायलों की आवाज़ हमें आती है, या फिर कुछ डरावनी आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं। तो इस तरीके की सूक्ष्म आवाज़ें हमें सुनाई देंगी, ठीक है, जब हमें हमारी पूजा से कोई शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। तो आपके साथ ये चीज़ ज़रूर होती है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको जब आपकी पूजा पाठ से आपको शक्ति प्राप्त होती है, फिर कोई ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, तो आपकी जो जीभ है, ठीक है, उस पर आपको मतलब जो भी आप बोलते हो, एक तरीके से कह सकते हैं कि आपकी जो वाणी है वो सिद्ध होने लगती है। आप जो बोलते हो वो सत्य होने लगता है। मान लो आप, कोई व्यक्ति परेशान है और आप उसे ये बोल दो कि तेरी परेशानी ठीक हो जाएगी इतने दिनों में, तो वो व्यक्ति ठीक भी हो जाता है। या फिर कई बार आपने देखा होगा चौकियों में, दरबारों में कि जिन व्यक्तियों की वाणी सिद्ध हुई होती है, तो वो व्यक्ति बहुत कम बोलते हैं। जो भी आपने चौकी दरबार में आपने देखा होगा, वो लोग बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें मतलब ये डर रहता है हमेशा कि कहीं आवेश में आकर अगर कोई बात हमारे मुंह से ऐसे निकल गई, ठीक है, जो ना निकलने की हो, तो उसमें मतलब परेशानी उस व्यक्ति को होती है, ठीक है। क्योंकि बातें तो हमारे मतलब मुख से अच्छी भी निकल सकती है और गलत भी निकल सकती है। जो हम गुस्से में होते हैं तो बहुत सी गलत बातें भी हमारे मुख से निकलती हैं। तो जिन व्यक्तियों की वाणी सिद्ध हुई होती है, तो उनके लिए मतलब ये थोड़ा मतलब हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो जितना हो सके वो व्यक्ति मतलब कम बोलते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है, या फिर आप जो बोलते हो वो सिद्ध मतलब सत्य होता है, सच होते हैं, आपके वचन सत्य होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी पूजा पाठ से आपको शक्ति प्राप्त हो चुकी है, ऊर्जा प्राप्त हो चुकी है, तभी आपके साथ ये चीज़ हो रही है। अगली चीज़ कि जब आपको आपकी पूजा पाठ से शक्ति प्राप्त हो जाती है, कोई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, तो आपके हाथों में वो ऊर्जा दौड़ने लगती है, आपके हाथों में ऊर्जा बहने लगती है, ठीक है। जिससे कि जब भी आप किसी के सर पर हाथ रखोगे, तो जैसा आपने बहुत से चौकी दरबारों में देखा होगा कि जिनकी मतलब जिनकी पूजा पाठ से उन्हें शक्ति प्राप्त हुई होती है, और उनके हाथों में जब ऊर्जा मतलब आई होती है, उनके हाथों में ऊर्जा बहती होगी, तो उनके अगर वो व्यक्ति किसी के सर पे हाथ रख दे और उस व्यक्ति के शरीर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति होगी या फिर कोई प्रेत होगा, तो वो तुरंत हाजिर हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर किसी व्यक्ति के शरीर में सवारी आती होगी और वो जो सामने वाला व्यक्ति है, वो अगर सवारी को बुलाना चाहेगा, तो वो जैसे ही सर पे हाथ रखेगा तुरंत सवारी आ जाएगी, ठीक है। तो एक ये ऊर्जा ही उनके हाथ में होती है, उनके पूजा पाठ से जो उन्हें प्राप्त हुई होती है, ठीक है। तो अगर आपके साथ अगर ऐसा होता है कभी भी, तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा पाठ से आपको शक्ति प्राप्त हो चुकी है, तभी आपके साथ ये चीज़ हो रही है, तभी आपके शरीर के इन हिस्सों में आपको दर्द महसूस हो रहा है, तभी आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी अगर ये चीज़ें होती हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो मैं आशा करती हूँ सभी भक्तों से कि जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।